Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, I have started with the NCERT of class 7. Till now, we have completed Unit 1, Unit 2 and Unit 3. Now, in this video, we'll see the concept of simple equation, which is Unit 4. तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जो है कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे सिंपल इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन सॉल्व दैट सिंपल इक्वेशन। ठीक है। तो इसका जो कंटेंट होगा, तो जो जो मेन है कि हाउ वी कैन सेट अप एन इक्वेशन, दूसरा होगा हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन, और तीसरा होगा हाउ कैन वी यूज दैट इक्वेशन इन आवर प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ। ओके। सो ये जो हमारा आज का टॉपिक होगा बेस्ड ऑन दीज थ्री टॉपिक्स ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है कि सबसे पहले क्या है कि आप लोगों ने कभी सुना होगा कि माना कि x की वैल्यू कुछ मान लिया, सपोज दिस वैल्यू इज x, सपोज दिस वैल्यू इज y, सपोज माना कि उसकी उम्र 5 है, माना कि पिता की उम्र 7 है, समथिंग लाइक दैट। आपने हमेशा सुना होगा कि मैथ्स में हमें जो वैल्यू नहीं पता होता है उसे हम कुछ मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? तो उसके पीछे एक रीजन ये है कि अगर उसका वैल्यू मुझे नहीं पता है तो विल कंसीडर एनी वैल्यू। ठीक है, एनी वैल्यू मीन्स कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, विल फाइंड दैट वैल्यू। ठीक है, और उसको जो वैल्यू हम लोग मान रहे हैं उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है ना कि एक जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको हम लोग क्या करेंगे, विल कंसीडर दैट अ वैल्यू, कुछ भी, आइदर एक्स वाई जेड एल एम एन। यूजुअली हम लोग इसको अल्फाबेटिकल से डिनोट करते हैं, जो कि स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसका वैल्यू मान लेंगे कि माना कि द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज एक्स और द वैल्यू ऑफ दिस इज वाई। जो आपको मन करे आप वो कंसीडर कर सकते हैं। और उस तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, क्योंकि उसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें उसका वैल्यू पता चलेगा तो वो वैल्यू दैट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो इसलिए हम लोग क्या है, सो वेरिएबल को जो डिफाइन किया गया है कि उसका कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए सिंपल भाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं, द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। जो भी वेरी कर सकता है उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली जो वैल्यू मुझे नहीं पता है मैथ्स के टर्म में, वी कैन कंसीडर दैट एज एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी जो आपको मन करे यू कैन कंसीडर दैट वैल्यू। ठीक है। अब आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वी क्रिएट एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशन। हाउ, हम लोग क्या करेंगे, अगर इस वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे या कुछ ऐड कर देंगे या फिर कुछ डिवाइड कर देंगे, क्या लिखते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, सम वैल्यूज। ठीक है, इन वेरिएबल्स will give an expression। इसका क्या मतलब है कि सपोज लेट अस कंसीडर वेरिएबल x। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सपोज 3x करेंगे तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, करेक्ट। हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें x प्लस टू कुछ ऐड कर दिया, दिस इज एडिशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस नाइन, सपोज हमने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, x/10 मीन्स आइदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अगर हम लोग एक्सप्रेशन के साथ कुछ भी जो एक्सप्रेशन के साथ नहीं मीन्स कुछ वेरिएबल के साथ अगर हम आइदर उसमें कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करता है, तो क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन।
ठीक है। तो सिंपल टर्म में समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको ऐसा कभी लगता है क्या कि कभी आपने ऐसा कभी किसी को सुनते हुए सुना होगा कि लेट कि अपने मन में लेट्स कंसीडर अ नंबर, आपने कोई नंबर सोच कर लिया, फिर उसने बोला कि उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने कर दिया। उसके बाद बोला उसमें 5 ऐड कर दो, आपने 5 ऐड भी कर दिया। फिर बोला कि आप उसमें 5 घटा दो, ठीक है, तो आपने 5 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नाउ ही विल आस्क कि आपका जो वैल्यू आया फाइनल वो कितना आया, तो आपने सपोज कुछ नंबर बोला 30, तो वो फटाक से आपको क्या बोल देगा कि आपने जो नंबर स्टार्टिंग में सोचा था वो कुछ वैल्यू जो आपने सोचा था वो बता दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप ये सोच रहे हैं कि सपोज आप उसने आपको क्या बोला कि कोई नंबर सोच लो, आपने कोई नंबर सोच लिया, देन जस्ट मल्टीप्लाई दैट नंबर विथ 5, आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब बोला कि उसमें कुछ नंबर ऐड कर दो, सपोज 10 ऐड कर दो। आपसे पूछा कि रिजल्टेंट कितना हुआ, आपने जैसे ही उसे रिजल्टेंट बताया, वो सामने वाला आपको क्या करता है, आपको वैल्यू बता देता है कि आपने स्टार्टिंग में कौन सा नंबर सोचा है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सब कुछ पॉसिबल है एक मैथ्स की हेल्प से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इक्वेशंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंडीशन विल फॉर्म एन इक्वेशन, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि आपने क्या सोचा था। इस तरह का एक एग्जांपल हम करेंगे। या फिर आपने कभी सुना होगा कि आपके फादर की एज अगर आपसे 5 टाइम्स अभी के कंपैरिजन में है, ठीक है, तो 5 इयर्स बाद अगर आपकी एज सपोज 10 इयर्स होती है, तो आपके फादर्स की करंट एज क्या है, इस तरह का क्वेश्चंस आपने सुना होगा। और इस तरह के यूजुअली क्वेश्चंस हमारे रियल लाइफ में भी होते हैं। तो चलिए उस सब चीजों को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, ठीक है। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इक्वेशन क्या है। हमने अभी क्या सीखा, वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल, और दूसरा हमने क्या सीखा, एक्सप्रेशन। तो किसी भी वेरिएबल में अगर हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी कैन फॉर्म एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या होता है कि इन ए इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन, ठीक है। जब तक एक इक्वलिटी का साइन नहीं आया तो वो एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हमारे पास एक वेरिएबल था x, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट विल बी 4x। नाउ उसमें क्या किया, 2 ऐड कर दिया और बता दिया कि इसका वैल्यू सपोज 50 है, करेक्ट। अब अगर इसका वैल्यू 50 है तो सी सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो ये हमारा इक्वेशन होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है। सिमिलरली सपोज किसने बोला कि एक वेरिएबल ले लिए 3, उसको सॉरी एक वेरिएबल ले लिए p, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसको 2 से डिवाइड करके उसमें जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा सपोज, करेक्ट। तो इसका क्या मतलब है कि सी यहाँ पे भी एक इक्वल टू का साइन है ना, तो जब इक्वल टू का साइन होगा तो दैट विल कॉल एज इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। बट अगर ऐसा रहे कि सपोज 3x, एक वेरिएबल x है, उसको क्या किया हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या किया 6 ऐड किया, दिस विल बी ग्रेटर देन 20। तो जैसे ही ये किसका सिंबल है, ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या मतलब है कि जो LHS में वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन द RHS वैल्यू, जो राइट साइड में जो वैल्यू है उसका। बट हमारा इक्वेशन का क्या मतलब है, इक्वेशन का मतलब है कि हमारा जो LHS साइड है दैट विल बी इक्वल टू RHS साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है दैट इज समहाउ इक्वल टू 50, ठीक है। हम लोग इस चीज को देखेंगे कि कैसे ये इक्वल हो रहा है, x के कुछ वैल्यू के लिए ये इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस x के जिस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा मींस LHS और RHS, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ मींस दैट वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट सिंपल इक्वेशन, सिंपल, ठीक है। तो समझ में आया। सिमिलरली अगर लेस देन का भी साइन रहा, सपोज 5p प्लस 9, ठीक है, बाई 4 इज लेस देन 25, ठीक है। अगर ऐसा भी कंडीशन है, ये भी क्या हो गया, लेस देन, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, करेक्ट। ये भी हमारा क्या है, ये भी नॉट नॉट एन इक्वेशन, ठीक है।
तो सिंपली क्या होगा कि जैसे ही कोई भी हमारा इक्वेशन होगा तो उसके साथ इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। बिना इक्वल टू का अगर साइन नहीं है, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, अगर ऐसा क्या होगा कि अगर कुछ ऐसा भी आया कि ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज साइन ऑफ लेस देन इक्वल टू, स्टिल हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि वो एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग इक्वेशन कंसीडर करेंगे तभी जब एक इक्वल टू का साइन हो, करेक्ट। और जिस वैल्यू के लिए, जो वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे इसी वीडियो में कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहले कि एक वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसी तीनों कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक कि हम लोग एक इक्वेशन को बेस्ड ऑन द कंडीशन हाउ वी कैन सेट अप एन इक्वेशन, ठीक है, हाउ वी कैन सेट अप अ मैथमेटिकल इक्वेशन। आफ्टर दैट विल सी हाउ वी कैन सॉल्व दैट इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्या है कि किसी ने आपको बोला कि द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32, व्हाट डज इट मीन। सबसे पहले क्या है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x, ठीक है, एंड 11 मीन्स वी हैव टू सम टू नंबर्स, ठीक है। इसको क्या करना है, एक नंबर्स यहाँ है सपोज, दूसरा वैल्यू यहाँ है, जब हम लोग इसको सम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 32। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं 3 टाइम्स ऑफ x को एक वैल्यू, ठीक है, एंड 11 इज 32। इसका क्या मतलब है कि टू डिफरेंट नंबर्स हैं, उसका सम कितना है 32, जिसमें क्या बोल रहा है कि पहला जो एक जो नंबर है वो 11 है, तो इसको 11 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और दूसरा क्या बोला कि 3 टाइम्स एक्स मीन्स क्या है, 3 टाइम्स एक्स। इसका क्या मतलब है, वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स विथ 3, ठीक है। ये इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में 3x, ठीक है, ये कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x सी, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, क्यों कि उसमें एक इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इक्वल टू का साइन है और एक वेरिएबल भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स, ठीक है, प्लस उसमें हमने क्या ऐड किया, 11 को ऐड किया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 32। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया 3x प्लस 1, सॉरी 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर नंबर एज y, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, एक नंबर y कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, नंबर हमने क्या कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर दैट नंबर एज y, दैट मीन्स 6 टाइम ऑफ y, ठीक है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम देम, ठीक है, दिस विल गिव 7, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर कंसीडर किया, सपोज y, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, x y z a b c d, ये आपके ऊपर है, वट एवर यू वांट यू कैन कंसीडर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 6, क्यों, क्योंकि लिखा है कि 6 टाइम्स अ नंबर 6 टाइम्स अ नंबर, तो हमने क्या किया 6 टाइम ऑफ दैट नंबर दैट इज 6y, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड मींस व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग 5, तो इससे क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया कितना 5, देन व्हाट विल वी गेट, विल गेट 7, तो इक्वल्स टू 7, ठीक है। सी ये भी हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया, तो इसको भी हमने देखा कि हाउ वी कैन सेट अप एन इक्वेशन। सिमिलरली, ठीक है, 1/4 ऑफ m इज 3। सी इसमें क्या है कि हमने एक वेरिएबल m पहले से मान लिया क्योंकि इसका वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 1/4, सबसे पहले इस कंडीशन को देखेंगे, क्या बोल रहा है 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ m मीन्स क्या है 1/4, ठीक है, इंटू m, ठीक है, करेक्ट। 1/4 ऑफ m यहां तक हमने कंसीडर कर लिया, इज 3 मोर देन 7, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। इसका क्या मतलब है कि m का जो 1/4 वैल्यू है, ठीक है, वो किससे, 1/4 ऑफ m, सबसे पहले हमने क्या किया, सी ये थोड़ा कंफ्यूजन का स्टेटमेंट है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ को देखते हैं, ठीक है, इस कंफ्यूजन को थोड़ा हम लोग दूर कर, ये मेरा इजिली दूर हो जाएगा अगर मैं फोर्थ पहले कर लूं तो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 1/3 ऑफ अ नंबर,
तो सबसे पहले इसने नंबर नहीं बताया है, तो क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर नंबर इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो अब क्या बोला, वन थर्ड ऑफ अ नंबर, वन थर्ड ऑफ अ नंबर, क्या किया, वन थर्ड ऑफ अ नंबर, ठीक है, +5, +5 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 8। सी ये एकदम आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जब कंडीशन होता है तो ये हमने इंटीजर्स चैप्टर में देखा था कि अगर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन के साथ किसी भी इंटीजर का, तो व्हाट वी कैन डू, विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर टुगेदर, तो p इंटू वन पी, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, p/3 +5 दैट इज इक्वल टू 8। सी ये हमने क्या किया, दिस इज एन इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब आते हैं इस पे, थर्ड वन पे। थर्ड वन में क्या है, ये तो आसान है, 1/4 ऑफ m। सबसे पहले क्या किया, 1/4, ठीक है, ऑफ m, ऑफ मीन्स हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई होता है, तो 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगा 7 से 3 ज्यादा है। ठीक है, 7 से 3 ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू 3 मोर देन 7, 3 से 7 ज्यादा है। ठीक है, 3 मोर देन 7 मीन 7 से 3 ज्यादा है। तो एक तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, करेक्ट, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, क्या बोला कि 1/4 ऑफ m, ठीक है, इज, इज मीन्स इक्वल टू हो गया 3 मोर देन 7 मीन्स 7 से 3 ज्यादा है, तो एक तो हमने ऐसा लिख दिया। और हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ m, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों ऐसा लिख सकते हैं कि क्या बोला कि 1/4 ऑफ m, तो हमने 1/4 ऑफ m लिखा, इज 3 मोर देन 7, अगर वो 7 से 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर दिया है 1/4 ऑफ m, उसमें से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो दैट नंबर विल बी गिवन एज अ 7। ठीक है, समझ में आया। तो हम दोनों तरीका से लिख सकते हैं, आइदर ऐसे सोच सकते हैं और ऐसे सोच सकते हैं, जिस वे में भी आप कंफर्टेबल हो आप उस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो है सो मल्टीपल स्टेटमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो इंटरप्रेट किया, सी बोथ वैल्यू आर सेम। आप, क्योंकि अगर आपको वेरीफाई करना है तो हमने क्या सीखा था इंटीजर चैप्टर में कि ट्रांसपोज क्या होता है, कि लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में किसी भी नंबर को ले जा सकते हैं विद द चेंज ऑफ द साइन। सपोज यहाँ पे 3 के साथ प्लस साइन है, इसको मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3। सी सेम चीज किया हुआ है, 1/4 m मेरे पास पहले से था, इस जो 3 RHS में था उसको LHS में ले गए तो -3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 7। करेक्ट, क्योंकि ये 7 को हमने RHS में ही रखा। तो ये तो क्लियर है कि दोनों इक्वेशन क्या है, बोथ इक्वेशन आर सेम, बट हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग दैट इज डिफरेंट। ठीक है, ये हम लोग का इंटरप्रिटेशन कैसा है इक्वेशन को लेके, दैट्स डिफर, बट द वैल्यू रिमेन्स द वैल्यू और द इक्वेशन रिमेन्स सेम। करेक्ट, तो इसमें हमने क्या किया, चार एग्जांपल देखा कि हाउ वी कैन सेट अप एन इक्वेशन। ठीक है, और देखते हैं अब क्या है कि अब सेम हम रिवर्स वे में करेंगे कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसको हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, ताकि वी कैन व्हाट वी कैन डू, वी कैन इजीली learn how we can convert this expression to the statement or from statement to the equation। तो सबसे पहला इसमें क्या देख रहे हैं कि एक नंबर x है, उस नंबर से जब हम x5 माइनस कर रहे हैं तो दैट गिव्स अस 9। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, when 5 is subtracted from x, ठीक है, it gives 9। ठीक है, इस वैल्यू में लिख दिया कि व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड, सिंपल है ना, x में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 9। व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इट गिव्स 9। और हम लोग दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, x इज 5 मोर देन 9। सी ये अभी हमने सीखा था कि इसको दूसरा वे में कैसे लिख सकते हैं, कि जब हम लोग x में से 5 माइनस कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है, और हम लोग इसका मतलब क्या है कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज 5 मोर देन 9। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा हो सकता है कि द डिफरेंस बिटवीन, तीसरा और हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस
between x and 5 is 9। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग द इक्वेशन। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो सेम है, बट आप उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये पूरा आपके ऊपर है। तीनों सही है, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा कि विल राइट वन जो कन्वीनियंट है, जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, तो वो ये वाला है कि व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इट गिव्स 9, सिंपल। ठीक है, नाउ इस सेकेंड वन को देखते हैं। क्या बोलेंगे कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 with p, ठीक है, the value we are getting is 20। ठीक है, सिंपल, एकदम आसान है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि 3 टाइम्स n मींस n को 3 से पहले मल्टीप्लाई किया गया है, देन वी हैव एडेड 7 दैट गिव्स अस 1। सी, सॉरी, first what we are doing, we are multiplying 3 with n, then adding 1, then its value is 7। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे 3 times of n means क्या है, we are multiplying 3 with n। ठीक है, 3 times of n, ठीक है, when, ठीक है, 3 times of n when added with 1 it gives 7। सी, ये आपके ऊपर है हाउ यू आर फॉर्मिंग द स्टेटमेंट, बट द वैल्यू विल रिमेन सेम, दैट इक्वेशन विल रिमेन सेम। ठीक है, अब इस फोर्थ को कैसे लिखते हैं, ये सिंपल, इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, m by 5 minus 2 is equals to 7। फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग द नंबर by 5, देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड इट गिव्स 6, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, ऐसे 1/5 ऑफ m। तो क्या हो गया, 1/5 ऑफ m, ठीक है, 1/5 ऑफ m, हमने इसको क्या लिख दिया, 5m/5। ठीक है, इज, अभी हमने सीखा क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मोर देन 6। ठीक है, और और क्या लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, क्या लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ, सॉरी, 1/5 ऑफ m। ठीक है, इट गिव्स 6, करेक्ट। तो दो तरीका हमने देखा, आप इस तरह से आप स्टेटमेंट मल्टीपल बना सकते हैं, क्योंकि इसका एक आंसर नहीं हो सकता है। यू कैन फॉर्म अ मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इक्वेशन, बट वैल्यू दैट इक्वेशन विल रिमेन सेम। ठीक है, तो हमने दोनों देखा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द स्टेटमेंट टू एन इक्वेशन, और व्हेन वी हैव एन इक्वेशन हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट इक्वेशन टू अ थ्योरेटिकल वैल्यू दैट इज स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि अब इस एक प्रैक्टिकल इक्वेशन का, कि हम लोग कैसे प्रैक्टिकल केस में इस इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, उस चीज को भी देखते हैं एक एग्जांपल से। क्या बोल रहा है, राजू फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। क्या बोल रहा है कि राजू के जो फादर हैं, उनका एज क्या है, राजू के एज के 3 टाइम्स से 5 year ज्यादा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, द एज ऑफ राजू फादर, ठीक है, राजू फादर, राजू के फादर का जो एज है, विच इज मोर देन कितना, 5 years, किससे, 3 times ऑफ राजू के एज, करेक्ट। नाउ बोल रहा है कि राजू फादर इज 44 years ओल्ड। ठीक है, तो अब सबसे पहले इक्वेशन हमें फाइंड करना है कि टू फाइंड राजूज एज। तो क्वेश्चन से हमें ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है दैट इज ए वेरिएबल, और उसको हम लोग कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, जैसे राजू का एज नहीं दिया है तो विल कंसीडर राजू एज, तो क्या बोलेंगे, लेट अस
कंसीडर राजूज करंट एज, ठीक है, इज एक्स। करेक्ट, हमने क्या किया, राजू के एज को एक्स मान लिया। तो नाउ अब क्या है कि जो राजू का एज है दिस इज एक्स। तो बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट विल फॉर्म एन इक्वेशन। कैसे? सबसे पहले क्या है, राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times ऑफ राजू एज। तो राजू का एज एक्स है तो उसका 3 times कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 years ऐड करेंगे, दैट विल गिव क्या, राजूज फादर एज। ठीक है, करेक्ट। यही ना बोल रहा है कि इस इक्वेशन में क्या बोला, 3 times राजूज एज, राजू का जो एज है 3 times प्लस 5 years जो कि इससे ज्यादा है, दैट इज इक्वल टू राजूज फादर एज। और क्वेश्चन में ही क्या दिया है कि राजू फादर एज इज 44 years ओल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जो राजू के पिताजी का एज है दैट इज 44 years। करेक्ट। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तीनों इक्वल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल होगा। करेक्ट। ठीक है, अगर सपोज किसी का नाम, अगर किसी का नाम राम है, सपोज राम छोड़ो, सबसे पहले हम लोग ऐसा देखते हैं कि सबसे पहले हमारे कृष्ण भगवान थे तो उसका नाम क्या है, कृष्ण। ठीक है, कृष्णा है। उसको कुछ लोग क्या करते थे, बाल गोपाल भी बोलते थे, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, बाल गोपाल भी लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग और क्या बोलते हैं, और भी जो भी कृष्ण जी का तीसरा नाम है, जो भी नंदलाला, सपोज नंदलाल बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर कृष्णा बाल गोपाल है और बाल गोपाल ही नंदलाल है, इसका क्या मतलब है कि कृष्णा जो है वही नंदलाल भी है, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो उसी तरह इसमें हो रहा है कि ये जो मेरा एलएचएस में जो जो हमने क्या बनाया, इक्वेशन एक्सप्रेशन बनाया 3x + 5, ये राजू के फादर का एज है दैट इज इक्वल टू 44 years। तो दोनों इक्वल है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, और 3x + 5 दैट इज इक्वल टू 44। तो ये हमने क्या किया कि इक्वेशन फॉर्म कर लिया। इसको आगे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड द राजूस एज। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल था। अब समझ में आया कि स्टेटमेंट को कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए शॉपकीपर जो है वो 2 टाइप के बॉक्सेस में मैंगो सेल करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2 टाइप्स के बॉक्स बना लेते हैं। एक मेरा स्मॉल बॉक्स है, एक मेरा लार्ज बॉक्स है। वही लिखा है कि 1 स्मॉल बॉक्स एंड 1 लार्ज बॉक्स। ठीक है, अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स as many as small boxes, ठीक है, प्लस 4 लूज मैंगोज। करेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जो लार्ज बॉक्स है इसमें कितना मैंगोज आ सकता है, जितना स्मॉल स्मॉल बॉक्स में आ सकता है उसका 8 times, प्लस उसमें 4 एक्स्ट्रा मैंगोज आएगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि सेटअप एन इक्वेशन व्हिच विल गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। ठीक है, करेक्ट। द नंबर ऑफ मैंगोज इन ए लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। सी नंबर ऑफ 100 जो इसमें लार्ज बॉक्स में मैंगोज दिया हुआ है दैट इज 100, ये पहले ही बता दिया है। स्मॉल बॉक्स में नहीं है तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक्स। क्या बोलेंगे, लेट अस लेट्स कंसीडर, ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने एक, ठीक है, इन 1 लिख लो, 1 स्मॉल बॉक्स, क्योंकि ऐसा तो बहुत सारा है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो लार्जर मैंगो होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्जर बॉक्स इज 100। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन भी क्या दिया है कि जो मैंगोज इन लार्जर बॉक्स का क्या कंडीशन है कि ए लार्जर बॉक्स कंटेन्स एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, तो 1 स्मॉल बॉक्स में कितना एक्स मैंगोज आ रहा है, तो 8 स्मॉल बॉक्स में कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देन द लार्जर बॉक्स कंटेन्स कितना, 8 into x, क्योंकि 8 times स्मॉल बॉक्सेस प्लस 4 लूज मैंगोज। ठीक है, करेक्ट। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, क्योंकि ये हमने क्या निकाल दिया कि देन द लार्जर वैल्यू कंटेन, सॉरी, द लार्जर बॉक्स कंटेन्स दिस अमाउंट ऑफ मैंगोज 8x + 4। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, वैल्यू
4 हमने ऐड कर दिया क्योंकि 4 लूज मैंगोज एक्स्ट्रा है। नाउ विल गिव दैट द नंबर ऑफ द मैंगोज कंटेन्स इन द लार्जर बॉक्स। तो इसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 100 के। तो इसीलिए जो हमारा फाइनल इक्वेशन वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 100। ठीक है, करेक्ट, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि हम लोग कैसे एक कंडीशन के बेसिस पे वी आर फॉर्मिंग एन इक्वेशन, और एक दिया हुआ है हमको पहले से ही कि लार्जर बॉक्स जो होगा उसका मैंगोज 100 है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्म इक्वेशन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग एन इक्वेशन। अभी तक हमने क्या सीख लिया कि इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्म इक्वेशन किया उसमें हमने क्या किया था कि एक अननोन वैल्यू मान लिया था। इस केस में भी अगर देखें तो वी हैव कंसीडर्ड दिस इज एन अननोन वैल्यू ना, वेरिएबल माना था। अननोन वैल्यू मींस वेरिएबल, इट कैन टेक एनी वैल्यूज। ठीक है, ये हमने वेरिएबल माना था, और इस वेरिएबल के बेसिस पे हमने क्या किया था कि इक्वेशन फॉर्म किया था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन हाउ वी कैन solve this equation to get the value of x। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंसीडर एन इक्वालिटी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है दिस साइड, इसको हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के राइट साइड में जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। करेक्ट, तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस 5 क्या हो जा रहा है, 5, दैट इज इक्वल टू राइट साइड को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5। सी बोथ आर इक्वल है ना, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि व्हाट वी कैन डू, कि पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ऐड, ठीक है, 2 इन बोथ साइड। ठीक है, 2 हम लोग सपोज क्या करते हैं, 2 नहीं, चलो 3, लेट्स ऐड 3 इन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इधर दोनों साइड क्या करते हैं, हम लोग 3 ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 8 माइनस 3। ठीक है, ऐसा ही था ना, इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ये था। अभी क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड लेट्स चेंज द कलर, लेट्स ब्लैक। ठीक है, इसमें भी क्या किया, कितना ऐड कर दिया, 3। इसमें भी क्या इतना ऐड कर दिया, 3। अब हम लोग चेक करते हैं कि मेरा जो ये LHS का वैल्यू है वो कितना है, और RHS का वैल्यू जो है वो कितना है। ठीक है, तो LHS हमारा कितना हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू क्या है, 8 माइनस 3 प्लस 3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 5, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और RHS का वैल्यू क्या देख रहे हैं हमारा, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8। सी स्टिल क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। अभी भी हम लोग वही देख रहे हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड प्लस। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी भी इक्वेशन में कोई भी वैल्यू अगर हम दोनों साइड ऐड करते हैं, इफ यू आर एडिंग एनी वैल्यू, ये 3 के लिए देखा ना, आप 4 के लिए भी कर सकते हो, 5 के लिए भी। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई भी नंबर हम लोग एक इक्वेशन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड अगर सेम नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन, कि अभी भी जो हमारा LHS है और जो RHS है उसका वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, अब सेम हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट, सी लेट मी चेंज अगेन। ठीक है, लेट्स सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड मीन्स क्या है, LHS एंड RHS। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, दो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मेरा, तो जो मेरा LHS, तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, पहले क्या था, 8 माइनस 3। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू पहले कितना था, 4 प्लस 1 माइनस 2। तो सी अभी क्या है कि लेट मी चेंज दिस टू सम डिफरेंट कलर, दिस टू ना, ठीक है, सपोज दिस ब्लू। ठीक है, -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारा LHS का वैल्यू कितना है, LHS इज 8 माइनस 3 माइनस 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और जो RHS है, व्हाट विल बी द RHS, 4
plus 1 minus 2 that is equals to 4 plus 1 5 minus 2 3. See, अभी भी हमारा क्या है, LHS is equals to RHS है। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सेम नंबर वी आर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड LHS एंड RHS, देन दिस इक्वेशन विल नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, दिस विल नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। कब? जब हम लोग दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वालिटी पे हम लोग देख रहे हैं। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर, अब हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। थर्ड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 बोथ साइड, ठीक है। तो अभी हमारा एक्सप्रेशन जो इक्वालिटी है वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी, पहले से हमारा कितना था, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यही था ना। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ठीक है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई मींस पूरे के साथ करेंगे ना, क्योंकि ये पूरा हमारा 8 माइनस 3 LHS है, ना कि बस 8। ये पूरा जो है दिस इज होल, ये पूरा LHS है। उस पूरा को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, दैट मींस LHS एंड कहाँ पे, RHS, दोनों साइड, ठीक है। इस साइड में भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, LHS में भी RHS में। अब हम लोग देखते हैं LHS का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3, ठीक है, इंटू 5। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि अगर कोई ब्रैकेट है तो विल सॉल्व द ब्रैकेट, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब हमारा RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, RHS कितना है, 4 प्लस 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25। सी, हम लोग व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन आपने ये ऐसा बचपन में या फिर किसी किसी शॉप में देखा होगा कि इस तरह का जो हमारे पास वेइंग मशीन होता है, उसमें हम लोग एक साइड में क्या करते हैं कि वेट का केजी रखते हैं, और दूसरे साइड में हमें जो भी खरीदना होता है, जैसे सपोज यू वांट टू बाई 1 kg ऑफ शुगर, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, 1 kg का एक बॉक्स जो हमारा कोई भी एक जो भी क्वांटिटी है वो 1 kg का लेफ्ट साइड में रखेंगे, और राइट साइड में 1 kg शुगर हम लोग मेजर कर लेंगे, क्योंकि उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड बराबर है, इक्वल वेट है, ठीक है। अब सिमिलरली चौथा हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, ऐड किया, मल्टी सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड करके भी देख लेते हैं, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड कितना से करेंगे, सपोज डिवाइड बाई 5 ओनली, चलो डिवाइड बाई 5, ठीक है, इन बोथ साइड, ठीक है। तो अभी हमारा एक्सप्रेशन कितना था, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ये हमारा एक्सप्रेशन था। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। सी, ये हमारा पूरा नंबर था ना, तो विल डिवाइड द होल नंबर, ये पूरा LHS था, इसको 5 से, और सिमिलरली ये हमारा ये पूरा नंबर था, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, करेक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं LHS। LHS हमारा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। न्यूमरेटर को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 5, ठीक है। 8, सॉरी दिस इज 8 माइनस 3 नॉट 5, ये हमारा क्या था, दैट वाज 8 माइनस 3, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू मेरा था 3, क्या हो जाएगा, 5 बाई 5, वी कैन कैंसिल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वैल्यू विल बी 1। ये सब हमने सीखा है किसमें, इंटीजर चैप्टर में, कि कैसे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग वहां देख सकते हैं, उस चैप्टर में डिटेल में हमने डिस्कस किया है। RHS हम लोग देखते हैं, RHS हमारा क्या है, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1। सी, स्टिल LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड बराबर है। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी जो जहां पे इक्वालिटी है, ठीक है, उसके LHS और RHS में सेम नंबर से अगर हम एडिशन करते हैं, ठीक है, एडिशन हमने यहाँ देखा कि अगर ऐड करते हैं सेम नंबर, और व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं,
और डिवाइड करते हैं। तीनों केस में हमने क्या देखा कि हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, मींस द एलएचएस एंड आरएचएस रिमेन्स बैलेंस्ड, मींस एलएचएस और आरएचएस दोनों वैल्यू हमेशा क्या होता है, मेरा सेम रहता है। ठीक है, तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला। तो ये केवल बस इस इक्वेशन के लिए, सिंपल इस आइडेंटिटी के लिए वैलिड नहीं है, अगर कोई इक्वेशन भी है तो उसके लिए भी ये चीज वैलिड है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन मींस क्या है कि देयर शुड बी अ वेरिएबल और एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तभी हम लोग उसको इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना, तो वो चीज क्या है कि हमारा किसके लिए भी वैलिड है, इक्वेशन के लिए। सपोज दिस इज एन इक्वेशन ना, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक वेरिएबल है, एक इक्वल टू है, और वेरिएबल के साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई और ऐड किया है, तो मींस ये ओवरऑल क्या हमारा दे रहा है, इक्वेशन। करेक्ट, तो इससे ये हमारा इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सीखते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जो चीज हमने देखा वहां, ठीक है, उसको हम लोग, लेट अस चेक, ओके सेकंड क्वेश्चन इज अनदर, ओके, सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, लेट मी चेक द स्लाइड्स, ओके, ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन है ए। ए में क्या इक्वेशन है, 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 25। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में वी कैन ऐड एनी नंबर in both side, we can subtract any number, ठीक है, we can multiply with any number, we can divide any number। ठीक है, करेक्ट, ऐसा कर सकते हैं ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सॉल्विंग एन इक्वेशन का मीन्स क्या है, कि विल ट्राई, क्या करेंगे, विल ट्राई टू सेपरेट वेरिएबल इन वन साइड। ठीक है, आइदर वो एलएचएस में हो या फिर आरएचएस में हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आप एलएचएस में वेरिएबल सिंपली रखना चाहते हैं या आरएचएस में वेरिएबल रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। बट हमारा क्या टारगेट होगा, विल ट्राई कि हम लोग कुछ नंबर उसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, सो दैट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में केवल और केवल क्या बचे, ओनली द वेरिएबल टर्म्स रहे। ठीक है, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। करेक्ट, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3n प्लस 7 किया हुआ है, तो समहाउ अगर हम लोग क्या करें, इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग हटा पाए, ठीक है, इफ वी कैन रिमूव दिस 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन जो हमारा LHS का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 3n। ठीक है, ये समझ में आया। अब n का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड 3n बाई 3। तो जब 3n को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ विल रिमेनिंग विद द n। तो उससे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये सारा ऑपरेशन वी कांट डू ऑन LHS। सेम चीज हमें राइट साइड में भी करना होगा, क्योंकि अभी हमने सीखा कि वी हैव टू डू द सेम थिंग इन आरएचएस ऑल्सो। ठीक है, आइदर आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सी, फर्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड। करेक्ट, सी, तो हम लोग कैसे, 3n प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 25, ये हमारा इक्वेशन था। Now what we are doing, we are subtracting 7 from both side। करेक्ट, बोथ साइड अभी हमने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, किसी नंबर में 7 ऐड कर रहे हैं और उसी में से 7 माइनस भी कर दे रहे हैं, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 0, 7 माइनस 0, तो रिमेनिंग LHS में मेरा कितना बच जाएगा, 3n। दैट इज इक्वल टू, नाउ राइट साइड में 25 माइनस 7, 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, 18। करेक्ट, सी, अभी हमने क्या किया कि LHS में जो 7 था उसे हमने रिड्यूस कर लिया। ठीक है, वी हैव रिड्यूस्ड द LHS। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड LHS, ठीक है, एंड RHS बाई 3। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो 3 है ये हमारा कट जाएगा,
क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तो हम लोग सेम अगर वैल्यू रहे तो वी कैन कैंसिल। ये हमने सीखा था किसमें, इंटीजर चैप्टर में। अगर इसको आपको डाउट है आप लोग को तो आप यू कैन गो एंड वॉच दैट चैप्टर फर्स्ट, ताकि आपका इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस का कंसेप्ट क्लियर हो और इस जो कैलकुलेशन है उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, 3n, सी लेट मी चेंज अगेन द कलर। अब ये 3n था, नाउ वी आर डिवाइडिंग बाय 3। इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितना था, दैट इज इक्वल टू 18। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा, सी वी कैन कैंसल आउट दिस ना, 3 विल बी कैंसल्ड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमारा जो बचेगा वो वेरिएबल सिंपली क्या बच गया, n, ठीक है। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो ये वैल्यू कितना हो गया, सी n का वैल्यू 6 आ गया। वेरिएबल का वैल्यू, क्योंकि LHS एंड RHS इज आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें LHS एंड RHS इज ऑलवेज इक्वल, करेक्ट। तो हमने सीखा कि कैसे we can reduce the equation और we can separate the variable to find the solution, ठीक है। उसके लिए हमने क्या हेल्प लिया कि we फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ क्या देखा कि 7 ऐड किया हुआ है, तो what we did, we subtracted 7 from 3, सॉरी फ्रॉम LHS एंड RHS, तो हमारे पास क्या बच गया, 3n। अभी हमने क्या देखा, n के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन है, ये अगर मैं इस 3n को 3 से डिवाइड कर दूं तो विल रिमेन विथ n ओनली, ठीक है। तो नाउ हमने क्या किया कि दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा वैल्यू लेफ्ट साइड में कितना रह गया, n, दैट इज इक्वल टू द राइट साइड में जो वैल्यू है 6, दैट इज RHS। तो मेरा वैल्यू जो हो गया वो LHS इज इक्वल टू RHS ऑलवेज, दैट मींस n इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, दिस इज सिंपली दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, वेरीफाई द सॉल्यूशन, वेरीफाइंग द, ठीक है, वेरीफाइंग द सॉल्यूशन, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला दैट इज दिस इज द करेक्ट, कैसे, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इन ओरिजिनल इक्वेशन, करेक्ट। तो ओरिजिनल इक्वेशन मेरा क्या था, 3n प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 25, यही था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 6, n का वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, क्या रख देंगे, 3, सॉरी 6। तो जो मेरा LHS होगा वो और RHS होगा, दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो LHS कितना हो जाएगा मेरा, 3n, ठीक है, प्लस 7 था, करेक्ट। तो 3 इंटू n के प्लेस पे हम लोग कितना रखेंगे, 6, ठीक है, प्लस 7, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। ये हमारा LHS का वैल्यू है। सिमिलरली RHS का वैल्यू क्या है, 25, क्योंकि RHS में तो कुछ वैल्यू नहीं है, 25। सी क्या हो रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने जो वैल्यू n का वैल्यू 6 निकाला था दैट इज करेक्ट, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो भी वेरिएबल है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। जो भी वेरिएबल जो भी वैल्यू लिया, ठीक है, वो वैल्यू तो सेम है, ठीक है, वो वैल्यू सेम है ना, क्योंकि वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मींस अगर उस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो मेरा LHS विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ RHS। सी हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, तो आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे और विथ वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे। अगर LHS इज इक्वल टू RHS है तो आपने जो इक्वेशन का से सॉल्व करके जो वैल्यू निकाला था किसका, वेरिएबल का, दैट इज करेक्ट, अदरवाइज दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये एक हमने देखा क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं, बी, दिस पार्ट, द इक्वेशन इज 3 2p minus 1 that is equals to 23, करेक्ट। तो चलिए एक इसमें हम लोग दो मेथड देखेंगे, तो उसके लिए लेट मी जस्ट डिलीट दिस सो दैट वी कैन हैव सम मोर स्पेस, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला ये हमारा क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल मेथड में अभी हमने क्या सीखा कि वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले क्या है कि p को सेपरेट करना है। तो हमने क्या देखा
कि लेफ्ट साइड में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो -1 एंड +1 मिला के 0 हो जाएगा और हमारा रिमेनिंग क्या हो जाएगा 2p। तो हम लोग का स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 ऐड 1, ठीक है, +1 इन LHS एंड RHS, करेक्ट। तो जो वैल्यू हो जाएगा ये क्या था, 2p - 1 दैट इज इक्वल टू 23 था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट मी चेंज द कलर। क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग +1 बोथ साइड। +1 हमने बोथ साइड ऐड कर दिया, तो लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस टू विल बी कैंसल्ड, और लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 2p दैट इज इक्वल टू 23 + 1 दिस इज इक्वल टू 24। अभी स्टेप 2 क्या है कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई है p, तो अगर मैं 2p को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिर्फ p रिमेनिंग होगा। तो स्टेप 2 क्या बोलेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाई 2, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या था, 2p इज इक्वल टू 24। अभी क्या हो जाएगा, 2p डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि LHS और RHS को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 कैंसल, तो p इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/24 इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 12। सी, हमने जो वैल्यू निकाला वो क्या हो गया, p इज इक्वल टू 12। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, करेक्ट। ये हमने देखा। अभी इसको चेक कैसे करेंगे, चेक, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 12 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन में मेरा LHS क्या था, LHS वाज 2p - 1, तो इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू p का वैल्यू कितना है 12 - 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। और RHS क्या था, RHS वाज 23। सी, LHS इज इक्वल टू RHS। व्हाट डज इट मीन कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला, सो दिस p इक्वल्स टू 12 इज अ करेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स कि p इज इक्वल्स टू 12 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, करेक्ट है। ये तो हो गया हमारा सिंपल जो हमने सीखा था। अभी दूसरा एक मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड 2, ठीक है, ट्रांसपोज मेथड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को कोशिश करेंगे यूज करने का, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, ठीक है। कैसे, ये हमने एक इंटीजर चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, लेट मी चेक, ओके, हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर सबसे पहले LHS से RHS में ले जा सकते हैं विथ डिफरेंट साइन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि प्लस को अगर हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस को अगर LHS से RHS में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई को अगर RHS से LHS में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और अगर डिवाइड को LHS से RHS में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना, प्लस मेरा RHS में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस मेरा RHS में जाके प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जा रहा है। मेरा जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब हम RHS से किसी को LHS में लेके आएंगे सेम चीज होगा, मेरा जो वैल्यू प्लस, जो RHS में वैल्यू मेरा क्या था माइनस था, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। लेट मी चेंज, RHS में अगर प्लस था तो ये इधर क्या हो जाएगा माइनस, RHS में अगर माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, RHS में अगर मल्टीप्लाई था तो इधर क्या हो जाएगा LHS में डिवाइड, ठीक है। RHS में अगर डिवाइड था तो इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सेम थिंग है, ठीक है। तो अब इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कैसे, इक्वेशन क्या था मेरा 2p - 1 दैट इज इक्वल टू 23। तो हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को क्या करेंगे RHS में ले जाएंगे, ठीक है। तो RHS में हम लोग को ले जाएंगे तो क्या है, 1 के साथ कौन सा साइन है -1 है, ये RHS में जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 2p दैट इज इक्वल टू, क्योंकि -1 तो RHS में चला गया, यहाँ 23 पहले से है, अब -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, करेक्ट, सही है। अभी क्या हो जाएगा, ये तो मेरा 2p ही रहा दैट इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 23 + 1 दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसको हम लोग और का साइन ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
अब क्या है, अब ये 2 क्या है, 2 इंटू पी है ना, वी हैव मल्टी 2p का क्या मतलब है, 2p इज इक्वल टू 2 इंटू पी सिंपली। ठीक है। अब ये क्या है, और ये क्या है, ये p इंटू टू भी है, क्योंकि हमने सीखा देखा था कि दो नंबर को हम लोग कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर विल बी सेम। ठीक है। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 2p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इंटू टू लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 24। सी ये 2 क्या है, अभी मल्टीप्लाई साइन के साथ है, तो अगर इस 2p को मैं राइट साइड में लेके आऊं तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि हमने क्या देखा कि मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, डिवीजन में चेंज हो जाता है। इस चीज को एकदम याद रखेंगे, क्योंकि इसी कंसेप्ट को हम लोग हर जगह यूज करेंगे। ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, p दैट इज इक्वल टू 24 मेरा पहले से था, ये 2 इस साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में आ जाएगा। नाउ वी कैन सॉल्व 2 डिवाइडेड बाई 24, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 बाई 1। ठीक है, करेक्ट। तो ये वैल्यू मेरा कितना हो गया 12, तो इसीलिए P इज इक्वल टू 12, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सी यहां से भी हमने क्या निकाला था, P इज इक्वल टू 12, यहां से भी हमने क्या निकाला, P इज इक्वल टू 12। तो एग्जाम में आप जिस भी मेथड से कंफर्टेबल हो, यू कैन यूज दैट मेथड, आइदर यू कैन यूज दिस ट्रांसपोज मेथड, और यू कैन यूज दिस नॉर्मल मेथड, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि वी आर मैनुअली वी आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग। बट इसमें क्या है कि हम लोग देखते जा रहे हैं कि एक स्टेप क्या है, और उस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज मेथड का यूज कर रहे हैं और सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल 7। ठीक है। हम्म, तो इस इक्वेशन में क्या है, क्या डिफरेंस है प्रीवियस और इसमें, कि वी हैव एन एडिशनल ब्रैकेट। ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, विल सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। ठीक है, पहला स्टेप यही होगा। तो स्टेप 1, सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। ठीक है। तो ब्रैकेट का क्या मतलब है कि सपोज 2 इंटू ए प्लस बी है, तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये 2 एक बार ए से भी मल्टीप्लाई होगा, यही 2 एक बार बी से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है 2। तो इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए। ठीक है, 2 इंटू ए, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू बी। ठीक है, ये 2 के साथ हुआ। लेकिन अगर सेम चीज यहाँ -2 होता तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे यहाँ -2 क्या होगा, एक बार x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और एक बार -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे, -2, ठीक है, इंटू एक्स, प्लस ये क्या हो रहा है, -2 इंटू थ्री, -2 इंटू थ्री। सही है, दैट इज इक्वल टू 8, तो मेरा पहले से था। अब क्या है, -2 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, -2x। ठीक है। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू टू 6, साइन क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमने सीखा था, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखें कि कैसे माइनस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। और हमने क्या बताया था कि अगर दो डिफरेंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो प्लस इंटू, यहाँ क्या हमने क्या बताया था मल्टीप्लीकेशन में, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यही हमने देखा था ना, माइनस प्लस कितना होता है, क्या, माइनस। ये सब क्या है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -2 और +3 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कैसे, तो -2x, ठीक है, प्लस ये प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो -6 दैट इज इक्वल टू 8। ये हमारा स्टेप 1 हो गया, नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। अभी स्टेप 2 देखिएगा। स्टेप 2 में क्या बोलेंगे कि -6 को हमें हटाना पड़ेगा, तब LHS में -2x बचेगा। तो हम लोग -6 को हटाने के लिए क्या करेंगे, विल ऐड +6। क्या बोलेंगे, ऐड +6 इन बोथ साइड। ठीक है, +6 को ऐड करेंगे तो -2x -6 था इक्वल टू 8 इक्वेशन था। लेट मी चेंज द कलर। इसमें क्या किया हमने, कितना ऐड किया, +6, इधर भी क्या ऐड किया, +6। ये मेरा कंप्लीट वैल्यू कितना बचा अब, -2x, क्योंकि -6 और +6 किसी भी नंबर में, अगर सी क्या है कि अगर 5 था
5 में 2 जोड़ भी दिया और 2 घटा भी दिया, हमने 2 ऐड भी कर दिया और 2 माइनस भी कर दिया, तो 5 2 7, 7 माइनस 2 कितना रह गया 5, और वी कैन कैंसल दिस, 5 ही रहेगा सेम नंबर, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 2x रह गया। दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 कितना हो जाता है 14। अभी क्या करेंगे, अभी x को फिर से हमें अलग करना है, तो विल डिवाइड बाई -2। ठीक है, स्टेप 3 क्या करेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाई कितना -2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, +2 से नहीं -2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ -2x इज इक्वल टू 14, इक्वेशन पहले से था, लेट मी चेंज, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाय -2, यहाँ भी क्या करें डिवाइडेड बाय -2। सी अभी क्या हो जाएगा, ये -2 कैंसल, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा सिंपली x, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा -7, तो ये कितना हो जाएगा -7। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्या, x इज इक्वल टू -7। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई पुट x इक्वल टू -7 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन मेरा क्या था, -2 इंटू एक्स प्लस 3 था, दैट इज इक्वल टू 8 था। तो LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग, LHS में कितना है -2 इंटू एक्स प्लस 3, क्या लिख सकते हैं -2, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है -7 प्लस 3, ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा -2, इसका वैल्यू कितना बचेगा, ये सब आपने पढ़ा होगा जैसे तैसे। ठीक है, कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने सीखा था इंटीजर का कैसे कर सकते हैं माइनस के साथ। ठीक है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा +8। सी LHS का वैल्यू मेरा कितना हो गया +8, और यहाँ से RHS इज इक्वल टू कितना है मेरा, RHS ये 8, स्टिल क्या हम लोग चेक कर रहे हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। व्हाट डज इट मीन, कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला था ये x इज इक्वल टू 7 इज करेक्ट, x इक्वल टू -7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आया। अब सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, मेथड 2 से करते हैं। ठीक है, मेथड 2 से, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेथड 2, कौन सा मेथड था, ट्रांसपोज। ठीक है, कैसे करेंगे, इक्वेशन हमारा ये बहुत सिंपल है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यूजुअली, अब आगे से मेथड 2 को ही फॉलो करेंगे, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम में आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, जब तक कि मेंशन ना हो कि आप ट्रांसपोज से करें या फिर नॉर्मल मेथड से करें। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, -2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई इक्वल टू 8। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, विल सॉल्व द ब्रैकेट। ठीक है, सॉल्विंग ब्रैकेट, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -2x -6 दैट इज इक्वल टू 8। अब क्या हो जाएगा, ये 6 RHS में जाएगा, तो -6 क्या हो जाएगा +6, तो यहाँ क्या बचेगा, -2x दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 6। करेक्ट, यहाँ -6 था, ये -6, ये राइट साइड में जाके +6 हो गया, ये हमने सीखा था। नाउ ये क्या है, -2 इंटू एक्स है ना, -2 इंटू एक्स, तो -2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको अब नीचे लेके आ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो पहले इसको -2x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 14। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, -2 को LHS में लेके राइट RHS में लेके जाऊंगा, तो इधर क्या बचेगा x दैट इज इक्वल टू 14 बाई -2। 14 बाई -2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 14 बाई -2, 2 7 जा 14 दैट इज इक्वल टू -7, तो इसीलिए x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा मेरा -7। सी दोनों ही मेथड से हमारा क्या है, यहाँ भी क्या आया था, x इज इक्वल टू -7, यहाँ भी क्या आया, x इक्वल टू -7। तो आप लोग किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारा एग्जांपल भी डिस्कस किया, दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड में जा सकते हैं, आइदर विद द मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 2 हमारा क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या याद रखना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद अगर कोई भी प्लस साइन है तो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस अगर साइन है तो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो राइट साइड में वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। सिमिलरली
जो कि हमने यहाँ पे देखा। इस रूल को इस चीज को याद रखेंगे, तभी हम लोग क्या है कि ट्रांसपोज मेथड को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये दो एग्जांपल हमने देखा, ट्रांसपोज का भी और नॉर्मल मेथड से भी हमने इक्वेशन को भी सॉल्व किया। अभी क्या है कि एक अब जो रियल लाइफ इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ इक्वेशन क्या है, ठीक है, कि जो हमने रियल लाइफ क्या बनाया था, एक्सप्रेशन वहां पे जो बनाया था स्टार्टिंग में कि ये कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन को फर्स्ट विल कन्वर्ट दिस सिचुएशन इनटू द एक्सप्रेशन एंड देन विल सॉल्व दैट इक्वेशन। ठीक है, तो इससे वैल्यू निकालेंगे। अब क्या बोला, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, नंबर वैल्यू नहीं पता है ना, तो नंबर इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमने कंसीडर कर लिया। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6, तो क्या करेंगे, सिंपली 6 इंटू एक्स, 6x एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेरा क्या हो गया 6x, इसमें से क्या कर रहा है 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यू विल गेट 7। करेक्ट, सिंपली बोला यू विल गेट 7। इक्वेशन तो ये हमने सीखा ही है। तो अभी क्या है, हमने इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन। ठीक है, नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, चलो दोनों मेथड से करते हैं। दोनों मेथड से कैसे करेंगे, मेथड वन में हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रांस जो सिंपल मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐड +5 बोथ साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा 6x माइनस 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 5। करेक्ट, ये क्या वैल्यू हो जाएगा मेरा, ये डिवाइडेड बाय नहीं है इस चीज के लिए आप, हाँ, -6 दैट इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, डिवाइड, स्टेप 2 में क्या है, डिवाइड LHS एंड RHS बाई 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x बाई 6 दैट इज इक्वल टू 12 बाई 6। तो यहाँ क्या बच जाएगा लेफ्ट साइड में x दैट इज इक्वल टू 6 टू जा 12, तो x इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या सॉल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज मेथड से पहले क्या करते हैं, वेरीफाई। अच्छा चलो ट्रांसपोज मेथड कर ही लेते हैं, ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, सिंपल इक्वेशन क्या था 6x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7। करेक्ट, और क्या कर सकते हैं, ये -5 मेरा RHS में जाएगा, तो क्या बच जाएगा LHS में 6x दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 5x प्लस 5, क्योंकि यहाँ -5 था, ये कंप्लीट मेरा +5 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये 6x दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। नाउ ये 6 क्या है, 6 इंटू एक्स मल्टीप्लीकेशन में है और x इंटू 6 है, ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बाई 6, 6 टू जा 12 दैट इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। सी, दोनों साइड से हमारा क्या है, x का वैल्यू 2 ही आया। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, यहाँ भी x इक्वल टू 2 है, यहाँ भी x इक्वल टू 2 है, तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, LHS मेरा क्या था 6x माइनस 5, x के जगह पे क्या पुट करेंगे 2 माइनस 5, कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, RHS मेरा क्या है RHS 7, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं RHS इज इक्वल टू LHS, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, जो x इक्वल टू 2 जो वैल्यू था वो करेक्ट था, और ये जो नंबर था, ये जो नंबर था ना, कैन यू टेल व्हाट इज द नंबर, तो नंबर मेरा क्या हो गया, नंबर इज 2 ओनली। सी, अभी आपने क्या देखा रियल लाइफ में ना, आपको आप ऐसे किसी को भी पूछ सकते हैं कि आप मन में कोई नंबर से सोच लो, ठीक है, उसने सोच लिया, ठीक है, आप क्या बोलोगे उसको, उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, उसने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ आप क्या बोलोगे उसको कि सब्ट्रैक्ट करो उसमें से 5, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आप उससे पूछोगे कि आप बताओ इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, उसका प्रोडक्ट जैसे ही उसने 7 बताया, आपने क्या किया इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और आपको पता क्या चल गया कि उसने जो नंबर सोचा था दैट वाज 2 ओनली। ठीक है, ये मैथ्स का मैजिक है, समझ में आया कि लोग कैसे मैजिक दिखाते हैं कि मैं कोई भी नंबर आप सोचोगे तो मैं बता पाऊंगा, तो वो क्या करते हैं सिंपली जो ये हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व करके आपको वैल्यू बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर और भी क्वेश्चंस हैं तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, उसको जो भी प्रैक्टिकल हमने पहले इससे पहले सॉल्व किया था कि व्हाट इज द नंबर 1/3 ऑफ विच एडेड टू 5 गिव्स 8।
ठीक है, सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नंबर, तो सबसे पहले नंबर ही नहीं पता है, तो लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्या बोला, वन थर्ड ऑफ विच एडेड टू फाइव, वन थर्ड ऑफ विच मीन्स क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, वन थर्ड ऑफ एक्स, ठीक है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो विल गिव 8। ठीक है, करेक्ट। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, विल मल्टीप्लाई एक्स बाई 3 प्लस 5 बाई 8। ठीक है, अब पूछ रहा है नंबर, व्हाट इज द नंबर, इसमें इक्वेशन तो बोला नहीं है, नंबर निकालना है। तो नाउ क्या करेंगे, विल सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये +5 है इट विल गो टू द RHS, तो ये क्या हो जाएगा, -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो LHS में कितना बचा, x/3 इज इक्वल टू 8 माइनस 5, क्या लिख सकते हैं, x/3 इज इक्वल टू 3। अब क्या देख रहे हैं कि ये 3 मेरा क्या है, डिवाइडेड में है, तो ये LHS में जाके सॉरी RHS में जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो चलिए आगे यहाँ सॉल्व करता है, यहाँ क्या है, x/3 इज इक्वल टू 3, ये क्या है, यहाँ डिवाइडेड बाय में है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 3 तो चला गया, तो सिंपली x बचेगा, दैट इज इक्वल टू 3, यहाँ पहले से था, ये 3 डिवाइडेड बाय साइन के साथ था ना, तो ये चला जाएगा इधर, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन, एग्जाम में आप ये जरूर करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 9 इन द इक्वेशन। ठीक है, तो मेरा LHS क्या था, LHS मेरा क्या था, x/3 प्लस 5, x के जगह पे 9 पुट करो, 9/3 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। LHS मेरा क्या हो गया, 8, करेक्ट। RHS मेरा क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RHS, मेरा क्या था, सिंपली 8। सी LHS is equals to RHS, hence verified। समझ में आया कैसे वेरीफाई कर रहे हैं ना, कि नंबर मेरा सेम है, मतलब कि हमने जो x इक्वल्स टू 9 नंबर का वैल्यू निकाला था दैट वाज करेक्ट। ठीक है, लेट्स सी इज देयर एनी एग्जांपल, यस, ये एग्जांपल हमने देखा था कि राजू के फादर का एज, ठीक है, इज 5 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू एज, तो इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हमने उस समय देखा था। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, ठीक है, राजूज एज इज इक्वल टू एक्स, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स राजूज एज 3x, ठीक है, प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 44। ये हमने देखा था कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, सी सॉल्व, सॉल्विंग कितना आसान है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये +5 को क्या करेंगे, RHS में लेके आएंगे, तो -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x दैट इज इक्वल टू 44 माइनस 5, क्या बचा इधर, 3x 44 माइनस 5 मीन्स कितना हो जाएगा, 39। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में है, 3x है, 3x को हम लोग, चलो लेट्स डिस्कस डिटेल, 3x को ऐसे भी लिख सकते हैं 39, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 3 इज इक्वल टू 39। सी अभी ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x दैट इज इक्वल टू 39/3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। ठीक, सी, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 13, 13, x इज इक्वल टू 13 का क्या मतलब है कि जो राजू का एज है, राजूज एज इज कितना, 13 इयर्स, करेक्ट, ऐसे करेंगे। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं, चलो लेट्स वेरीफाई कि हमने जो एज निकाला वो सही है कि नहीं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई, वेरिफिकेशन, सिंपली LHS मेरा क्या था, 3x प्लस 5, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 13, तो मेरा LHS क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 44। ठीक है, और RHS मेरा क्या था, RHS तो 44 ही था, ये ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन ना।
ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। दैट मीन्स कि हमने जो एज निकाला है 13 years, दैट इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आप इस इक्वेशन को चाहें तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड में क्या करेंगे, पहले विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम एलएचएस एंड आरएचएस। 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, विल डिवाइड द एलएचएस एंड आरएचएस बाय 3। तो आपको जो x का वैल्यू निकलेगा वो x का वैल्यू सेम ही निकलेगा, दैट इज 13। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। सी, एक और हमने इक्वेशन फॉर्म किया था। ये इक्वेशन पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे। क्या बोला था कि let us consider, ठीक है, the mangoes in a smaller box। ये हमने किया था x। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमने फॉर्म किया था क्या, 8x, ठीक है, प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन हमने डिटेल में देखा था। नाउ क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मेथड यूज करेंगे। तो 8x इज इक्वल टू 100 माइनस 4, क्योंकि ये प्लस 4 आरएचएस में आके माइनस में हो जाएगा। तो क्या बचा, 8x माइनस 96, ये हो गया। नाउ 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 96/8। सी, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 4 जा 8। इसको कैसे करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। सिमिलरली और देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। ऐसे इजिली हम लोग करते थे बचपन में। 12/1 दैट इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 12। करेक्ट। तो 12 का क्या मतलब है कि वी कैन पुट वी कैन पुट 12 मैंगोज इन ए स्मॉलर बॉक्स। करेक्ट, क्योंकि ये हमने x का वैल्यू माना था। यही ना फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज कंटेन इन द स्मॉलर बॉक्स, क्योंकि इसका वैल्यू हमने x माना था। करेक्ट। अगर वेरीफाई करना है तो चलो लेट्स वेरीफाई भी कर ही लेते हैं। ठीक है, इधर हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। कैसे, व्हाट विल वी डू, पुट x is equals to 12 in ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, LHS क्या हो जाएगा मेरा, 8x प्लस 4। ठीक है, इसमें क्या रख रहे हैं, 8 इंटू 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 100। RHS मेरा क्या था, 100। सी, क्या देख रहे हैं हम लोग, LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस कि हमने जो इक्वेशन से सॉल्व करके निकाला वैल्यू, x का वैल्यू 12, दैट इज करेक्ट। ये हमारा जो आंसर है 12 करेक्ट है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 मैंगोज। ठीक है, लेट्स सी इज देयर एनी अदर एग्जांपल, नो। सो आपने इस चैप्टर में क्या देखा कि रियल लाइफ के बेसिस पे इक्वेशन को हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं और बेसिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, हमने जितना कंसेप्ट अभी बताया है, तो आई होप कि उस कंसेप्ट के बेसिस पे यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस एनसीईआरटी। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन इन डिटेल फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, जो कि इस चैप्टर के बेसिस पे भी हमारा इक्वेशन जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए होंगे 4.1 4.2 4.3 सारे का डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और टेलीग्राम के माध्यम से हमें पोस्ट करें, विल ट्राई टू सॉल्व द डाउट। और अगर ये वीडियो आपने देख ही लिया है इतना देर, तो क्या कर सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब to this channel e-learning from Bihar for the regular updates. So thank you all for watching this video. Let's learn and grow together. Bye bye.